ये देश का संसद भवन है ना। तो राष्ट्रपति को चलता है, ये राष्ट्रपति को हक पहुंचता है। प्रधानमंत्री को उनको कहना चाहिए कि नहीं आप ही करोगे। राष्ट्रपति जब बन रही थी द्रौपदी मुर्मू, उनके विपक्ष में लाके यशवंत सिन्हा को खड़ा कर दिया। अगर तुम्हें राष्ट्रपति की इतनी इज्जत थी तो उसको जयराम रमेश ने बोला था राष्ट्रपति, उनको खारिज क्यों नहीं किया, निकाला क्यों नहीं। उसके बाद बोला गया ईवल फिलोसॉफी, उसमें भी कुछ नहीं कार्रवाई हुई। मोदी की चमची और पता नहीं क्या क्या बोला, और अब उसी राष्ट्रपति इनको इतनी अच्छी भाने लग गई। सिर्फ और सिर्फ इनका प्रोपोगेंडा। ये जो 2013 में मणिपुर में बन रहा था विधानसभा भवन, तब सोनिया गांधी जी ने क्यों जाके उद्घाटन किया? मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी नहीं किया, ना ही राज्यपाल ने किया। उसके बाद छत्तीसगढ़ में जब बना था वहां भी सोनिया गांधी जी ने जाके उद्घाटन किया। मतलब अपने तरफ हो तो बहुत अच्छा अच्छा, दूसरे की तरफ हो तो बुरा बुरा। जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू वोटे और मुस्लिम वोटों में बट ना जाए, उनकी नीयत खराब थी हिंदू धर्म के लिए, उन्होंने उस संदल को छुपा दिया, रख दिया, उसका कुछ पता नहीं है। और कांग्रेस ने उसका कभी भी इतिहास में जिक्र नहीं किया। औरंगजेब का तो इतिहास का जिक्र किया, अकबर का किया, बाबर का किया। किस बात की आपत्ति होनी चाहिए? राष्ट्रपति भवन का तो शिलान्यास नहीं हो रहा ना कि राष्ट्रपति साहब आएंगे, रिबन काटेंगे, लोग तालियां बजाएंगे। प्रधानमंत्री का इसमें रोल बनता है, राष्ट्रपति का तो रोल कहीं पे बनता नहीं है। केजरीवाल सवाल खड़ा कर रहा है तो केजरीवाल पे भी सवाल है कि मनीष सिसोदिया राजपूत है तो उनको अंदर करवा दिए हो। तो सवाल तो उन पे भी हो गया कि वो राजपूत है, उनको अंदर करवा दिया तुमने। केजरीवाल वो इंसान है जिधरे देखा खीर उधरे गया फिर। वो जिस तरफ उसको मलाई मिलेगी, चुस्सा मिलेगा, उस तरफ जाता है वो। दिल्ली को देखभाल लोगों की कर नहीं सका, अब जा रहा है अध्यादेश को वापस करवाने। कभी ममता बनर्जी के पास जा रहा है, कभी बम्बई महाराष्ट्र जा रहा है उद्धव के पास, उसके पास। केजरीवाल बेपैंदे का लोटा है। विपक्षी पार्टियां इसका बहिष्कार कर रही है कि मोदी जी इसका उद्घाटन क्यों करे। क्या लगता है कि मोदी जी उद्घाटन नहीं कर सकते नए संसद भवन का? राष्ट्रपति को हक पहुंचता है, राष्ट्रपति को हक पहुंचता है, राष्ट्रपति जी को पहुंचता है। हाँ, राष्ट्रपति जी को हक पहुंचता है इस चीज का। पर राष्ट्रपति जी खुद कह रही है कि हम चाहते हैं मोदी जी से करवा लीजिए। वो कह रही तो अलग बात है, बहरहाल हक उन्हीं को पहुंचता है। हाँ। अच्छा, ऐसे भी हमने चीजें देखी, जब छत्तीसगढ़ का विधानसभा भवन बना था तो राहुल गांधी ने उसका इनॉग्रेशन किया था। मणिपुर का बनता है तो सोनिया गांधी पहुंच जाती है शिलान्यास करने। प्रधानमंत्री तो फिर भी एक संवैधानिक पद है, 140 करोड़ जनता ने चुनकर भेजा है। भाई मेरे देश में जो है ना, यही बात है, ये देश का संसद भवन है ना। तो राष्ट्रपति को चलता है, ये राष्ट्रपति को हक पहुंचता है, करे कोई भी इसको करे कोई भी। बहरहाल अगर वो मने कर रही है ना, तो इन प्रधानमंत्री को उनको कहना चाहिए कि नहीं आप ही करोगे। हाँ, प्रधानमंत्री को कहना चाहिए राष्ट्रपति जी से कि नहीं मैडम आप कीजिए, मैं नहीं करूंगा। देखिए, ऐसा तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट के रूल में कहीं लिखा नहीं गया और नहीं है, पर एक आदर है, राष्ट्रपति पद है, ऊंचा पद है। ठीक है, एक मिनट सुन लो। आदर है, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, इस बात को मैं सराहना देते हुए स्वीकार करता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, जब 1984 में सिख वाला कांड हुआ था तो उस टाइम का तत्कालीन प्रधानमंत्री ज्ञानी जैल सिंह का अपमान किसने कराया था? मेरे को इसका स्टेटमेंट दे दो। वो भी तो प्रथम नागरिक था। उस टाइम दिमाग में, उस टाइम भेजे में कमी थी क्या? तब अपमान कर दिया, इसका मतलब ये थोड़ी कि अब भी अपमान करते ही रहे। कहाँ अपमान कर रहे हैं? हमने कोई अशब्द उनको यूज करा, चाहे हमने कहीं पे। एक मिनट मेरी सुन लो, आपने बोला, मैंने सुना ना। ये चिल्ला नहीं रहा, बीच में बोल रही जा रहे हैं। आराम से बोल। आप एक बात बताइए, उस टाइम तो उन्होंने अपमान करा, बीजेपी कौन सा अपमान कर रही है? बीजेपी तो बल्कि इनवाइट करती है। जब राष्ट्रपति का वोट तो आम इंसान देता नहीं ना, जब सारा चीज उन्हीं का, ऑर्गेनाइजेशन उनका, तो कोई भी मेंबर करे, इसमें तो आपत्ति जनाने की कोई बात ही नहीं है। किस बात की आपत्ति होनी चाहिए? राष्ट्रपति भवन का तो शिलान्यास नहीं हो रहा ना कि राष्ट्रपति साहब आएंगे, रिबन काटेंगे, लोग तालियां बजाएंगे। प्रधानमंत्री का इसमें रोल बनता है, राष्ट्रपति का तो रोल कहीं पे बनता नहीं है। केजरीवाल कहते हैं कि अगर राष्ट्रपति जी से नहीं करवाया जा रहा तो अनुसूचित जनजाति जिससे राष्ट्रपति जी आती हैं उसका उपहास किया जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है। भाई साहब एक चीज बता दूं, केजरीवाल वो इंसान है जिधरे देखा खीर उधरे गया फिर। वो जिस तरफ उसको मलाई मिलेगी, चुस्सा मिलेगा, उस तरफ जाता है वो। तो अभी उसको कांग्रेस की तरफ से चुस्सा आ रहा है, तो अभी को कांग्रेस का चूस रहा है। भाई साहब ऐसा नहीं। भाई साहब एक बात बताइए, जब आप कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जी से करवाना चाहिए था, अब राष्ट्रपति जी ने तो मना कर दिया, प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो बॉयकॉट कर रही जो पार्टियां कि हम भैया बॉयकॉट करते हैं संसद भवन का, तो क्या जीतने के बाद भी संसद भवन में नहीं बैठेंगी? हाँ, यही बात है ना, सारी यही बात है। अगर उनको अपने सम्मान में आना चाहिए और ये चीज़ में, तो फिर वो किसी का कोई बॉयकॉट नहीं होगा, सबको सम्मान मिलेगा।
और मोदी जी के साथ अगर ये ऐसा हो इन्होंने करा ना उद्घाटन, तो फिर इनमें झगड़े और बाइकाट होगा। मोदी विरोध क्या अब देश का विरोध बनता जा रहा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो हमारे देश के ईडीआई का विरोध करती है, सीबीआई का विरोध करती है, ईवीएम का विरोध करती है, सेबी, एयरफोर्स, आर्मी, पता नहीं ऐसा कोई भी संगठन नहीं है जिसका इन्होंने विरोध नहीं किया। राष्ट्रपति जब बन रही थी द्रौपदी मुर्मू, उनके विपक्ष में लाके यशवंत सिन्हा को खड़ा कर दिया। अगर तुम्हें राष्ट्रपति की इतनी इज्जत थी तो उसको जयराम रमेश ने बोला था राष्ट्रपति, उनको खारिज क्यों नहीं किया, निकाला क्यों नहीं? उसके बाद बोला गया ईवल फिलोसॉफी, उसमें भी कुछ नहीं कार्रवाई हुई। मोदी की चमची और पता नहीं क्या क्या बोला, और अब उसी राष्ट्रपति इनको इतनी अच्छी भाने लग गई। सिर्फ और सिर्फ इनका प्रोपोगेंडा। ये जो हमारा नया संसद भवन बन रहा है वो एक तरीके से नए हिंदू राष्ट्र बनाने का एक केंद्र है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि SC ST समाज जहाँ से द्रौपदी मुर्मू जी आती है, अनुसूचित जनजाति, उसका ही अपमान कर दिया अब तो भाजपा ने। मैंने ऐसा नहीं सुना राष्ट्रपति जी ने कहीं भी बोला हो कि मुझे जाके वो करना, उद्घाटन करना, या मुझे नरेंद्र मोदी जी ने मौका नहीं दिया। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं सुना। राष्ट्रपति जी ने आगे आके उसका विरोध कहीं नहीं किया। अरविंद केजरीवाल जी कहाँ थे जब पूरी विपक्षी पार्टियां यशवंत सिन्हा को लाके खड़ा कर दी थी? तब ये चाहते तो जैसे बसपा ने बोला था उसी तरीके से ये भी बोल सकते थे कि नहीं, द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी समाज से आती है, मैं उनका विरोध नहीं करूंगा, मैं उनके समर्थन में रहूंगा। ऐसा कोई भी बयान इनका नहीं आया है। जब यहाँ पे 2013 में मणिपुर में बन रहा था विधानसभा भवन, तब सोनिया गांधी जी ने क्यों जाके उद्घाटन किया? मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी नहीं किया, ना ही राज्यपाल ने किया। उसके बाद छत्तीसगढ़ में जब बना था वहाँ भी सोनिया गांधी जी ने जाके उद्घाटन किया। मतलब अपने तरफ हो तो बहुत अच्छा अच्छा, दूसरे की तरफ हो तो बुरा बुरा। यही जो भी दोहरा मापदंड है वो भारत की जनता देख रही है। अब जो हमारा संसद भवन है वो एक तरीके से कॉलोनियल माइंडसेट खत्म करने का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। तो मैं बीजेपी जिसके कोई भी अगर प्रवक्ता आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा उनसे कि पूरे भारत में सबसे बड़ा अगर कॉलोनियल माइंडसेट है तो वो कांग्रेस पार्टी है, जिसकी स्थापना 1885 में एलन ऑक्टेवियम व्यूम ने किया था। तो अगर आपको कॉलोनियल माइंडसेट खत्म करना है तो आप हमें कांग्रेस मुक्त भारत कब दे रहे हो, इसका जवाब दे दो। संसद भवन का बॉयकॉट हो गया है। हमारा देश एक खुद का संसद, स्वदेशी संसद बन रहा है। 17 विपक्षी पार्टियां कह रही है हम इसका बॉयकॉट करते हैं, मोदी जी इसका उद्घाटन नहीं कर सकते। क्या लगता है? देखिए इसकी आवाज़ किसने उठाई है बॉयकॉट करने का? उसने विपक्ष ने उठाया ना। ये विपक्ष जो अपने आप को एकजुट कहता था, प्रधानमंत्री के लाइन में लगे हुए थे ये लोग, विपक्ष के ही जितने, उसके तो आधे लोगों ने समर्थन करना शुरू कर दिया मायावती से लेके कि हम आएंगे, हम शामिल होंगे। और भी कई ऐसे हैं जो विपक्ष के नेता थे, पर इनकी आपस की एकता कहाँ गई? ये काय को फूट पड़ गई इनके अंदर। कांग्रेस ने हिंदुस्तान के साथ, इस भारत के साथ हमेशा छल किया है, मुसलमानों को ठगा है, हिंदुओं के सनातन धर्म को बदनाम किया है। तो ये तो आप नोट कर लीजिए, कांग्रेस जितना प्रचार दुष्प्रचार करेगी, जितनी सीटें इनकी हैं उससे भी ये लोग जाते रहेंगे। और एक दो विधानसभा में जीतने के बाद ये क्या अपने को शूरमा समझते हैं? पर तो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जी का अपमान कर दिया, उनसे नहीं करवा रहे। अरे इनके खानदानों से तो पूछो, जो पहले प्रधानमंत्री रहे वो रहे, उन्होंने क्यों नहीं ऐसा किया? उन्होंने क्यों अपने परिवार के साथ उद्घाटन किए? उन्होंने किस लिए नहीं किया? उनके पूछो कि लाओ इंदिरा गांधी को सामने लाओ, जो छत्तीसगढ़ में है वहाँ पर सोनिया गांधी ने उद्घाटन किया, गवर्नर से क्यों नहीं किया रहा गया? देखो दूसरे पे आरोप लगाना आसान है, अपने अंदर कमीज का कॉलर तो देखो कितना गंदा है, दूसरों को बदनाम करते हो। मोदी जी ने जो काम करवाए हैं अपने निरीक्षण में, चाहे हाईवे हो, चाहे कोई गडकरी जी हो, चाहे दूसरे भी लोग हों, जो उन्होंने विदेश में, जो विदेशों में और जो भारतवर्ष के लोगों में विश्वास प्राप्त किया है, आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि अगर राष्ट्रपति से उद्घाटन नहीं करवाया जा रहा तो ये अनुसूचित जनजाति का अपमान है जिससे राष्ट्रपति जी आती हैं। अरे केजरीवाल कहाँ का केजरीवाल, दिल्ली को तो संभाल नहीं पाया, दिल्ली को देखभाल लोगों की कर नहीं सका, और अब जा रहा है अध्यादेश को वापस करवाने। कभी ममता बनर्जी के पास जा रहा है, कभी बम्बई महाराष्ट्र जा रहा है उद्धव के पास, उसके पास। मैं ये कहना चाहता हूँ केजरीवाल बेपैंदे का लोटा है, बेपैंदे का लोटा है, उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकता है। वो जितना मर्जी को कह रहे हैं ना, जाति अनुजाति का कार्ड खेल रहे हैं ये लोग, कांग्रेस भी खेल रही है। तो भाई जब तुम उस टाइम कहाँ थे जब तुम किसी कार्य का अपना उद्घाटन करते थे? और केजरीवाल के अली बाबा 40 चोर, अली बाबा केजरीवाल उसके 40 चोर, और जो जेल में है बड़े बड़े पदों में थे, वो आज उनकी जमानत नहीं हो पा रही है। क्या कारण है केजरीवाल, ये बताओ, दूसरों पे आरोप लगाते हो आप। सर, नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे हैं, इससे क्या आपत्ति हो गई जनता को? किसी बात की आपत्ति नहीं है, पूरे सनातन धर्म के तरीके से होना चाहिए। जैसे राफेल का हुआ था उसी प्रकार इसका भी होना चाहिए, क्योंकि हम इसमें
कोई वही नहीं है कि हमने जो मुद्दा उठाया था, मोदी जी ने जिस बात की थी उस बात की साख रखते हुए अगर संसद भवन का निर्माण मोदी जी ने ही करवाया है, आई थिंक केंद्र सरकार ने ही करवाया है, तो उसी तरीके से होना चाहिए जैसे चाहे ना जाए। बात आई प्रधानमंत्री की उद्घाटन करने या राष्ट्रपति की, तो कौन ये सवाल खड़ा कर रहा है, पहले ये देख लो। सवाल खड़ा कर रहा है जो परिवारवाद लेके चलता है, कांग्रेस परिवारवाद लेके चलती है, अखिलेश यादव परिवारवाद लेके चलते हैं, जितनी भी सत्ता है सब परिवारवाद लेके चलते हैं, वो सवाल नहीं करती। बात आई जनता सवाल करने की, तो राष्ट्रपति चुना किसने? बीजेपी ने चेहरा खड़ा किया और बीजेपी के सांसद और उम्मीदवारों ने ही चुना है राष्ट्रपति को। तो अब की बार ये दलित नहीं, हर बार से कई बार से बनाया जा रहा है। और अगर केजरीवाल सवाल खड़ा कर रहा है तो केजरीवाल पे भी सवाल है कि मनीष सिसोदिया राजपूत है तो उनको अंदर करवा दिए हो, तो सवाल तो उन पे भी हो गया कि वो राजपूत है, उनको अंदर करवा दिया तुमने। है कि जब देश की संसद और देश की प्रथम नागरिक अगर, और वो भी एक महिला जो अनुसूचित जनजाति से आती है, अगर वो इसका उद्घाटन करे तो बढ़िया नहीं रहेगा। तो उनको प्रथम नागरिक, उनको राष्ट्रपति पद पे पहुंचाने वाला ही बीजेपी ही है, ठीक है। कहीं ना कहीं जब चुनाव हुआ था राष्ट्रपति का तो बीजेपी वोट दिया था, जितना आम आदमी पार्टी का बोल रहा है कि अनुसूचित जाति का अपमान है, तो यशवंत सिन्हा को वोट क्यों दिया था? दे देना चाहिए था द्रौपदी मुर्मू जी को, लेकिन नहीं दिया, ठीक है। अब रहा बात कांग्रेस का, तो देखिए ये लोग को मेन खल क्यों रहा है ना, ये लोग पहली बात तो जब वोट देने का बारी आया था तो ये लोग सपोर्ट किए थे यशवंत सिन्हा को, और बीजेपी एकमात्र पार्टी था जो द्रौपदी मुर्मू जी को सपोर्ट किया, ठीक है। अब एक ऐसा वक्त आ गया है जब इन लोग को 3 चीज़ से खल रहा है। एक पहला चीज़ कि हिंदू रीति रिवाज से हो रहा है, सनातन धर्म को फॉलो करते हुए हो रहा है, इस चीज़ से खल रहा है, पहला दिक्कत। दूसरा चीज़ कि उन लोग को चाहिए था कि इटली की क्वीन करे, ठीक है, मतलब वो आके रिबन काटे जैसे हर जगह काटते रहती है, बीन पैंती के लोटा की तरह, वो चीज़। और तीसरा सबसे मेन चीज़ 140वां हमारे देश के जो वीर ये थे, क्या बोलते हैं, वीर सावरकर जी, उनका 140वां जयंती है, ठीक है, इस अवसर पे हो रहा है। ये 2-3 पॉइंट को देखते हुए लोग खल रहा है। हम तो क्लियर कहना चाहते हैं देश का जनता, और ये डिसाइड देश का जनता कर रहा है, देश का जनता कर रहा है पूरा मोदी जी को समर्थन। आप काटी क्योंकि जो राष्ट्रपति है उनको कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। स्वदेशी संसद का विरोध हो रहा है, कहेंगे कि इसका बॉयकॉट करें क्या? जब चुनाव जीत कर आएंगे तब भी नहीं बैठेंगे संसद में। बस वही तो कह रहे हैं, जैसे वैक्सीन आया था तो बोले मोदी जी का वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे, लगवा के बैठे हैं ना, 3-3 डोज लिए हुए, बूस्टर भी ले लिए है, ठीक है। स्वदेशी संसद का विरोध है या मोदी जी का विरोध है? अरे ये लोग देखिए, ये लोग महिला का विरोध, SC/ST का विरोध, OBC का विरोध, ब्राह्मणवाद का विरोध, ठीक है, उसके बाद देश विरोध, मतलब पूरा हर एंगल से देखिए पूरा देश के ये लोग विरोधी है, ठीक है। ये लोग मोदी के साथ साथ ये लोग कब संसद का विरोध कर देंगे, कब देशद्रोही बन जाते हैं, इन लोगों को खुद नहीं पता चलता है। क्लियर बात है, मोदी जी कर रहे हैं, हम लोग कोई आपत्ति नहीं, देश का जनता मोदी जी के समर्थन में, और मोदी जी को करने दीजिए, सनातन धर्म को फॉलो करते हुए कर रहे हैं, वीर सावरकर की जयंती पे भी कर रहे हैं, इस चीज़ का हम लोग पूर्ण स्वागत करते हैं। मोदी विरोध क्या अब देश विरोध में बदल चुका है? देखिए ऐसे कोई देश विरोध नहीं है, मुसलमान भी साथ दे रहे हैं, मुसलमान के नेता भी साथ आ गए हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब अंग्रेज यहाँ से गए थे हिंदुस्तान से, उन्होंने सैंगुल एक ना जवाहरलाल नेहरू को दंड पकड़ाया था उन्होंने एक, ठीक है, जिसके बारे में दुनिया को किसी को भी इतिहास में नहीं था ना पता था। ये बीजेपी सरकार थी जिसको उस सैंडल को लेके आई, उस दंड को लेके आई। बताइए, जो हिंदुस्तान के सनातन धर्म का प्रतीक सैंडल, 16 साम्राज्य का, जिस कई साम्राज्य जो राज्य लेता था गोद में, उसको दिया जाता था सम्मान के तौर पे। मैं ये कहना चाहता हूँ, उसमें नंदी जी की फोटो है, नंदी की मूर्ति लगी हुई है। हिंदू धर्म और सनातन धर्म का जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू वोटे और मुस्लिम वोटों में बट ना जाए, उनकी नीयत खराब थी हिंदू धर्म के लिए, उन्होंने उस सैंडल को छुपा दिया, रख दिया, उसका कुछ पता नहीं है। और कांग्रेस ने उसका कभी भी इतिहास में जिक्र नहीं किया। औरंगजेब का तो इतिहास का जिक्र किया, अकबर का किया, बाबर का किया, पर उसका नहीं किया है सनातन धर्म का। ये तो विरोध में रहे ना, मंदिर के विरोध में, मंदिर काशीनाथ मंदिर में, और जो अब तो कृष्ण का मंदिर भी चाहिए मथुरा में हमें। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, ये विरोधी दल जो आज शोर मचा रहे हैं, एकता प्रधानमंत्री के लिए दौड़ में लगाए रहते थे, ये आज मीटिंगें करते थे, कहाँ गए, कितने हो गए, कितने से विरोधी लोग इनके साथ आ गए मोदी के समारोह में आने के लिए तैयार हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस ने हमेशा अन्याय किया है लोगों के साथ, किसी भी जाति धर्म क्यों, मैं नाम लूँगा तो एक लंबी सूची बन जाएगी आपकी, किसी उन्होंने ठगा है और अपना परिवार का ही उन्होंने भरा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये सैंडल है, इतिहासकारों में छुपाया गया, उसका इतिहास नहीं लिखा गया, जिससे सबको NCR में पढ़ाया जाना था और सनातन धर्म के बारे में बताना चाहिए था, और इस सैंडल का इतिहास बताना था। जब कोई इसको हाथ में देता है, किसी को सौंपता है सैंडल, वो विजेता का प्रतीक होता है। जब अंग्रेज भारत छोड़ के जा रहे थे, उन्होंने गुलामों मुगलों से जो हासिल किया था सैंडल, युद्ध में हरा के, वो इन्होंने
जवाहरलाल नेहरू जी को दिया था और उनको बंद बिस्तरे में डाल दिया। ये 70 साल तक चुपचाप गुप्त रहा। मैं यही कहना चाहता हूँ, कांग्रेस की सोच और नीति सोच लो। आज ये विरोध कर रहे ना, 24 में वोट है, जो जनता वोट में इनका विरोध करेगी और ये देखते रह जाएंगे और इनको पछताना पड़ेगा बहुत ज़्यादा।